हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के सिंचाई के साधन। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंचाई के साधन कि सिंचाई किसे कहा जाता है। सिंचाई का मतलब होता है दोस्तों फसलों की जो आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। भारत में लगभग 50% जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित है, इसीलिए अच्छी फसल के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सिंचाई क्या है? फसलों की आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। भारत में लगभग 50% कृषि वर्षा पर आधारित है, इसलिए अच्छी फसल के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है कि सिंचाई का क्या महत्व है, कि सिंचाई क्यों आवश्यक है। दोस्तों, वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा के लिए सिंचाई आवश्यक है। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई आवश्यक है। वर्ष में 2-3 फसलें उगाने में भी सिंचाई सहायक है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती संभव हो जाती है सिंचाई से। जहाँ पर सूखा संभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अगर सिंचाई उपलब्ध हो तो खेती संभव हो जाती है। दोस्तों, नकदी फसलों में जैसे गन्ना, कपास, जूट, सब्जियाँ आदि के लिए भी सिंचाई आवश्यक है। दोस्तों, खाद एवं उन्नत बीजों का बेहतर उपयोग करने के लिए भी सिंचाई अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है प्रमुख साधन कि सिंचाई के क्या क्या भारत में साधन हैं। भारत में सबसे प्राचीन साधन आता है दोस्तों कुआं। क्या आता है फ्रेंड्स? कुआं। कुएं से भूजल निकाल करके खेती की सिंचाई की जाती है। दोस्तों, कुएं से जो नीचे जो भूजल होता है उसको निकाल करके जो सिंचाई की जाती है उसको दोस्तों कुएं की सिंचाई कहा जाता है। कुएं के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने? 2 प्रकार होते हैं। एक तो उथला कुआं और एक गहरा कुआं। ठीक है दोस्तों, इसके लाभ क्या हैं दोस्तों? मतलब जो कुएं से सिंचाई की जाती है उस कुएं की सिंचाई के लाभ क्या हैं? दोस्तों, इसमें कम लागत लगती है, किसान के नियंत्रण में काम होता है और आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जा सकती है। और दोस्तों, छोटे किसानों के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। जो छोटे किसान होते हैं, मध्यम वर्गीय किसान होते हैं, उनके लिए कुएं की सिंचाई उपयुक्त मानी जाती है। इससे दोस्तों हानि भी है। क्या क्या हानियां हैं? अगला पॉइंट है हानि। हानि यह है दोस्तों, जब भूजल स्तर गिरने पर पानी कम मिलता है। जैसे भूजल का स्तर नीचे चला जाता है तो पानी कम मिलता है। बड़े क्षेत्रों की सिंचाई संभव नहीं है दोस्तों, और सूखे क्षेत्रों में कम उपयोगी मानी जाती है। अगला है दोस्तों प्रमुख राज्य कि इस जो कुएं की सिंचाई है कौन कौन से राज्यों में की जाती है। दोस्तों, सर्वाधिक यूपी में, उसके बाद बिहार में, राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात। इन निम्नलिखित राज्यों में ये कुएं से सिंचाई की जाती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों नलकूप। क्या आता है? ट्यूबवेल या नलकूप। भूमिगत जल को मोटर या पंप की सहायता से निकाल करके सिंचाई की जाती है, उसको नलकूप सिंचाई कहा जाता है। दोस्तों, इसके लाभ क्या क्या हैं? लाभ देखा जाए तो दोस्तों वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है नलकूप से, कम समय में अधिक सिंचाई हो जाती है और श्रम की बचत, उत्पादन में वृद्धि होती है। श्रम की भी बचत हो जाती है दोस्तों और उत्पादन में भी इससे ज़्यादा वृद्धि होती है। दोस्तों, इससे हानि भी है। क्या क्या हानियां हैं? कि बिजली या डीजल पर निर्भर रहना पड़ता है नलकूप में दोस्तों, अधिक खर्चा आता है और भूजल स्तर है वो तेजी से घटता है। इसके प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है दोस्तों। एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से ट्यूबवेल से ही सिंचाई की जाती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों नहर की सिंचाई। नहर की सिंचाई क्या होती है दोस्तों? नदियां और बांधों से नहर बना करके खेतों तक पानी पहुंचाना नहर की सिंचाई कही जाती है। दोस्तों, नहर 2 प्रकार की होती हैं। एक तो बारहमासी नहरें और एक बाढ़ नहरें। बारहमासी नहरों में पूरे वर्ष भर पानी मिलता है और बाढ़ नहरें जो केवल वर्षा ऋतु में पानी मिलता है। इसके लाभ क्या क्या हैं दोस्तों? लाभ हैं बड़े क्षेत्र की सिंचाई करना, शुष्क क्षेत्रों का उपयोगी होना और जल विद्युत एवं पेयजल में उपयोगी मानी जाती है नहरी सिंचाई। दोस्तों, इससे हानि क्या क्या है फ्रेंड्स? इसका निर्माण महंगा होता है। नहर होती है उनको बनाने में पैसा ज़्यादा खर्च होता है दोस्तों। इनका निर्माण महंगा होता है। जल भराव एवं लवणीयता की समस्या सामने उत्पन्न होती है और रख रखाव कठिन होता है दोस्तों इनका।
और प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं जो प्रमुख नहरें जिनसे सिंचाई होती है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में, गंग नहर उत्तर प्रदेश में, सरहिंद नहर पंजाब में और शारदा नहर उत्तर प्रदेश में प्रमुख हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है तालाब। तालाब से सिंचाई कैसे होती है? वर्षा जल को संग्रहित करके सिंचाई करना, तालाब से सिंचाई होती है। दोस्तों वर्षा के जल को इकट्ठा करके और खेतों में सिंचाई करना, ये तालाब की पद्धति मानी जाती है। प्रमुख राज्य हैं दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तालाब की सिंचाई के लिए प्रमुख राज्य हैं। झीलों के द्वारा, झील के द्वारा सिंचाई करना, जो प्राकृतिक झीलों के जल होता है उनसे खेतों में सिंचाई करना ही झील द्वारा सिंचाई करना कहलाता है। प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों राजस्थान और जम्मू कश्मीर में झीलों से सिंचाई की जाती है। एक आती है दोस्तों स्प्रिंकलर सिंचाई, यानी वर्षा की तरह पानी को गिरा करके सिंचाई करना ही स्प्रिंकलर सिंचाई कहा जाता है। इसका लाभ है दोस्तों 30 से 40% जल की इससे बचत होती है दोस्तों, और उपयुक्त फसलें जैसे गेहूं, चना, सब्जियां, चारा आदि में इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों नलकूप एवं कुओं से सिंचाई होती है वो दोस्तों 60% होती है, इससे अधिक। और नहरों से जो सिंचाई होती है लगभग 24 से और 26% नहरों से सिंचाई होती है। और तालाबों से दोस्तों 2 से 3% तालाबों से सिंचाई होती है। अन्य स्रोत जैसे झील, स्प्रिंकलर और ड्रिप और आदि से शेष जो भूमि बचती है उस पर सिंचाई होती है। दोस्तों साथ में आती है ड्रिप सिंचाई। पेड़ों की जड़ों में बूंद बूंद डाल करके पानी पहुंचाना ड्रिप सिंचाई कहलाता है। इसका प्रमुख लाभ है दोस्तों जल की बचत होती है। दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।